Everyone, in this video, we are going to discuss long division method of square root. तो कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट में होता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले थ्रू लॉन्ग डिविजन मेथड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो सबसे पहले हमने ये नंबर लिया है 3721. इसको हम देखते हैं किस तरह से हम लॉन्ग डिविजन मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये नंबर लिख लो जिस भी नंबर का वैल्यू निकालनी हो. 3721. ओके हमेशा क्या काम करना है, पीछे से दो दो की पेयरिंग करना है. पीछे मतलब राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करनी है तो दो दो की पेयरिंग बनानी है. तो इस तरह से बना लिया. ओके उसके बाद क्या चेक करना होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन लॉन्ग डिविजन मेथड आने के लिए हमें 1 से लेके 10 तक, एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक स्क्वायर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर्स पता होने चाहिए. तो एक बार हम देख लेते हैं. 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100. ओके अब हमें क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट पेयर है हमारे पास, हमें ये देखना होता है कि ये जो नंबर है ये किस परफेक्ट स्क्वायर के सबसे ज्यादा पास में है. तो 37 अगर हम देखें तो 36 यानी कि 6 के परफेक्ट स्क्वायर के सबसे ज्यादा पास है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, ऊपर इधर 6 लिखेंगे एंड 6 6 जा 36. अब दोनों को माइनस कर दो, 7 में से 6 गया 1, ओके और 3 में से ठीक है 0. अब क्या काम करना है, इस 6 में ये 6 प्लस कर देना, तो 6 में 6 प्लस करोगे 12 आ जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट, और यहाँ पे पेयरिंग जो हम उतारेंगे वो दो दो की उतरेगी, ठीक है. हम एक नंबर सिंगुलर नहीं उतार सकते, हमें इन दोनों को साथ में उतारना पड़ेगा. तो ये उतार लिया हमने 21. अब हमें क्या काम करना होता है, यहां पर और यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना तो वो या तो 121 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, बट उससे बड़ा नहीं आ सकता. तो यहाँ पे देखो हम क्या नंबर रखे, यहाँ पे तो वैसे साफ ही पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ 1 1 और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 121 मल्टीप्लाई 1 तो इट विल बी 121 और हमें यही चाहिए तो ये आ जाएगा 121. यहां पे जो नंबर लिखा है 1 वो सेम नंबर यहां पे भी आ जाएगा एंड 121 में से 121 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा. तो यानी कि 61 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 3721. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 61. ओके ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं, दिस वन. अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले इसको लिख लो 6084. अब क्या काम करना है, राइट टू लेफ्ट मतलब राइट साइड से दो दो की पेयरिंग करनी है. ओके अब हमारे पास यहाँ पे 60 है. अब हमें क्या देखना है कि जो 60 है वो कौन से नंबर किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के सबसे ज्यादा पास है. तो देखो अगर मैं 8 का स्क्वायर देखूंगी वो 64 हो जाएगा जो कि 60 से ज्यादा है, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, इससे कम हो सकता है. ओके अब हमें किस पे आना पड़ेगा 7 के स्क्वायर पे, क्योंकि अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो वो 60 से ज्यादा हो रहा है, तो हम उससे ज्यादा नहीं ले सकते पर उससे कम ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो 7, ऊपर भी आ गया 7 एंड 7 7 जा 49. अब 60 में से 49 को माइनस कर दो, इट विल बी 11. अब क्या काम करना है, इस वाले 7 में ये वाला 7 प्लस कर दिया 14. अब इन दो को साथ में उतारना है 84. अब हमें ये डिसाइड करना है कि यहां पे हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि या तो हमारा 1184 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए, पर उससे बड़ा नहीं आ सकता. तो यहाँ पे करके देख सकते हो 2-3 नंबर को. वैसे तो लास्ट में 4 है तो हम ये भी देख सकते हैं किसके लास्ट में 4 होता है, जैसे कि 8 के स्क्वायर के लास्ट पे 4 होता है, यानी कि नाम यहाँ पे 8 इंटू 8 होना चाहिए. तो अगर मैं 1 4 और यहाँ पे 8 पुट कर देती हूँ 8 इंटू 8 तो इसको करके देख लो यही आएगा. ओके 8 8 जा 64, ये इधर गया एंड दिस इज 8 3 एंड ये 11. तो देखो सेम वही चीज़ आ गई, इधर 8 8 और जो नंबर यहाँ लिखा है वही सेम नंबर ऊपर क्वेश्चन पे भी डालना होता है. इट विल बी 1184. तो दोनों माइनस होके 0 हो गए. तो यानी कि ये जो नंबर है 6084 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 78. ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस वन. इसका देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी. 1 2 5 एंड 4 4. राइट से दो दो की पेयरिंग करनी है, पीछे से 2 2 और ये 1 अकेला रह गया. ओके अब 1 किसका स्क्वायर होता है 1, तो बेसिकली जो 1 है वो 1 के स्क्वायर के सबसे ज्यादा पास है. तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 एंड 1 1 जा 1. 1 में से 1 माइनस किया 0. अब क्या काम करना है, इस 1 में ये वाला 1 प्लस कर देना तो ये हो जाएगा 2.
अब क्या करना है, नेक्स्ट जो पेयर है उसको साथ में उतार लेना। सॉरी, नेक्स्ट पेयर ये है 25, तो 25 को उतार लो। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें किससे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या नंबर हमें लिखना चाहिए कि या तो वो 25 आ जाए या तो फिर उससे छोटा है, तो उसके लिए हमें 1 लेना पड़ेगा, बिकॉज हम 2 यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो 21 1 ज़ा 21, और यही अगर हम 2 पे करते तो वो उससे ज़्यादा चला जाएगा 25, तो इसीलिए 1 पे किया है। तो इधर भी 1 इधर भी 1 और ऊपर भी 1 लगाना, ऊपर नहीं भूलना, क्वेश्चन में ज़रूर लगाना है। तो ये आ गया 21, 25 में से 21 माइनस करोगे ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, 21 में 1 प्लस कर दो तो इट विल बी 22, इसको आपस में प्लस कर दिया। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना है, अब हमें क्या करना है, एक काम करती हूँ मैं, 22 को थोड़ा सा इधर लिखना था, चलो मैं यहाँ पे, अब क्या करना होता है, ये जो बॉक्स में बना रही हूँ ना, यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर डिसाइड करना होता है जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ। अच्छा, पहले उतार लेते हैं हम ये वाला, नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो कौन सा है, 44, तो 44 उतार लो। ओके, अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस बॉक्स में मैं कौन सा नंबर लिखूं, या तो वो 4 4 4 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए। तो लास्ट में 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यानी कि हम यहाँ पे 2 पे लिख के देखेंगे, 2 2, और यहाँ पर भी 2 लिख दो, 2 एंड 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यानी यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पर भी 2, और ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। सो दिस इज 4 4 4 एंड दोनों माइनस होके 0 हो जाएंगे। तो यानी कि अंडर रूट 12544 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास अंडर रूट में कुछ डेसिमल की फॉर्म में आ जाता है तो उस केस में हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करने, सबसे पहले इस नंबर को लिख लो, 96.0 नंबर लिख लिया। अब क्या करना है, पीछे से 2 2 की पेयरिंग बनानी है, तो इन 2 का पेयर बन गया एंड इन 2 का पेयर बन गया। ओके, अब ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पेयर है वो किस नंबर के स्क्वायर के सबसे ज़्यादा आसपास है, 96। तो 96 देखो, अगर मैं 10 का स्क्वायर देखूँ तो 100 है, ये तो एक्सीड कर जाएगा, ये तो ले नहीं सकते, तो यानी कि 9 का स्क्वायर लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 एंड 9 9 ज़ा 81, दोनों को माइनस कर दो, 6 में से 1 गया 5 एंड 9 में से 8 गया 1। अब क्या करना है, इस वाले 9 में ये वाला 9 प्लस कर दो, 9 9 ये हो गया 18। ओके, अब क्या काम करना है, देखो यहाँ पे इन 2 नंबर्स के बाद क्या है, पॉइंट, तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे लगानी है और फिर उसके बाद हम ये नेक्स्ट 2 डिजिट उतार सकते हैं, 0 4। ओके, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर लिखने चाहिए, या तो वो 1504 हो जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो इससे छोटा आ जाए। तो एक बार करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो देखो लास्ट में 4 कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो 2 के स्क्वायर में या तो 8 का स्क्वायर। 2 का करेंगे, ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर नहीं आ रहा, तो मैं डायरेक्ट 8 पे ही चल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 1 8 एंड यहाँ पे 8, ये जो ब्रैकेट है इन दोनों में 8 8 पुट करके देख रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 एंड 64 में प्लस किया 7 ऊपर एंड 8 ये 15। ओके, देखो यही सेम चीज़ आ गई हमारे पास, 8 8, यानी कि ये पूरा पूरा जा रहा है ऊपर क्वेश्चन पे 8, तो ये हो गया 1504 और ये टोटल माइनस हो जाएगा हमारा। तो यानी कि अंडर रूट 96.04 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.8। ओके, तो अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पॉइंट डेसिमल वाला ही। तो अंडर रूट 42.25 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस नंबर को लिख लो, 42.25। अब क्या करना है, पीछे से यानी राइट साइड से 2 2 की पेयरिंग करनी है, इधर आ गया 42। अब हमें ये देखना है 42 किस नंबर के स्क्वायर के सबसे ज़्यादा पास है। तो देखो, अगर हम 7 का स्क्वायर देखेंगे 49 हो जाएगा, जो कि 42 से बड़ा है, ये नहीं ले सकते, यानी कि 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आ गया 6 एंड यहाँ पे भी आ गया 6, 6 6 36, 42 में से 36 माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 6। अब क्या काम करना है, इस 6 में ये वाला 6 प्लस कर दिया 12, पॉइंट पहले यहाँ पे लगा देना और उसके बाद ही ये 2 डिजिट उतार सकते हैं, 25। अब क्या काम करना है, ये जो ब्रैकेट्स है हमें ये डिसाइड करना है कि इन ब्रैकेट में, और हमेशा याद रखना ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे सेम नंबर आते हैं। यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखे जिसे मल्टीप्लाई करे तो या तो 625 आ जाए या तो उससे छोटा आ जाए, पर उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखो सिंपल हमें दिख रहा है 5 से, अगर 1 2 5 यहाँ पे मतलब 5 लिख दिया और यहाँ पर भी 5 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 625। तो यहाँ पे लिखो 5, ये भी आ गया 5 एंड ऊपर भी 5, ऊपर लगाना नहीं भूलना बिकॉज यही आंसर होने वाला है हमारा। तो ये आ गया 625 एंड ये पूरा हो गया 0। तो यानी कि अंडर रूट 42.25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5। ओके, एक और एग्जाम्पल करते हैं, दिस इज लास्ट एग्जाम्पल। ओके, अब हमारे पास ये है अंडर रूट में और हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लो, ये नंबर
तो ये हमारे पास 255,899। ओके, अब राइट साइड से यानी पीछे से दो दो की पेयरिंग करना है, तो ये दो हो गए, ये दो एंड ये दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 25 आया, एंड 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो यहाँ पे भी लिख दो 5, यहाँ पर भी आ गया 5, एंड 5 5 जा कितना है? 25। 25 में से 25 माइनस करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 हो गया। अब क्या काम करना है? इस वाले 5 में ये वाला 5 प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 10। ऑल राइट, ओके। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट दो डिजिट उतारते हैं, यानी नेक्स्ट पेयर उतारना है। तो यहाँ पे तो ये 0 ही हो गया, तो ये हो गया 55, 58। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कोई भी नंबर, इवन मैं अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखूँ ना ब्रैकेट में, अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिखूंगी तो 101 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा? 101, जो कि इससे एक्सीड कर जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू तो कहीं पे आ ही नहीं रही। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? यहाँ पे 0 उतारा, यहाँ पर भी 0 लगाना है, और फिर क्या करना है? नेक्स्ट दो डिजिट उतार देना है, तो यानी कि 99। ओके, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में हमें कौन सा नंबर लिखना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 5899 आ जाए या तो फिर उससे छोटा आ जाए। तो देखो, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 100। अगर यहाँ पे 4 से लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 6 से लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं 5 से ले रही हूँ ये। तो यानी कि दोनों ब्रैकेट्स में 5 लिख दिया, 5 5 जा 25, ये हो गया 2 0 एंड 5, ठीक है। अगर 6 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, वो 6000 कुछ हो जाएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पर भी 5 लिया और यहाँ पर भी 5, और क्योंकि यहाँ पे 5 लगाए तो यहाँ पे 5 लगाना मत भूलना, और ये हमारा आ जाएगा 5025। अब दोनों को माइनस कर दो, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 2 गया 7 8। ओके, चलो अब आगे देखो क्या करना है। सबसे पहले 1005 में 5 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 5 5 10 101, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब क्या काम करना है? देखो, आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो कभी कभी हमें डेसिमल तक भी निकालना होता है। उसके लिए क्या करो? डेसिमल लगा के 0 0 0 0, मतलब ये दो पेयर बना दो, 4 जीरोस लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, अब क्या काम करना है? ये डेसिमल इधर लगाया, और उसके बाद ये जो दो जीरोस का पेयर है ना, इसको उतार लो, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है? एक नंबर लिखना है जिसको अगर हम यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करें तो या तो वो 87,400 से छोटा है या तो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 8 से ले लूँ तो आई थिंक आ जाएगा, 7 से तो छोटा आने वाला है, और ये हाँ 9 से बड़ा आएगा। तो एक बार 8 से करके देख लेते हैं, 1 0 1 0, एंड यहाँ पे ब्रैकेट में 8 लिखना है। तो करके देखो इसे, 8 8 जा 64, दिस इज 6808। हाँ, तो ये इसके बहुत ऑलमोस्ट पास ही है, बट 9 से लेंगे तो वो ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 8 एंड 8, और यहाँ पर भी 8 लिखना मत भूलना, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ गया? 80864। अब दोनों को माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 13 में से 8 गया 5, एंड ये आ गया 6, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कैसे करना है। अब क्या करना है? 10108 में 8 प्लस कर देना है। तो 8 में 8 प्लस किया, ये आ गया 16, एक इधर, दिस इज 1101। ओके, अब क्या करना है? फिर से ये इस तरह से दो ब्रैकेट बना लो, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो हमारे दो पेयर है, जो हमारे नेक्स्ट पेयर है वो क्या है? 2 जीरोज है, तो अब नेक्स्ट 2 जीरोज उतार लो, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है? एक नंबर डिसाइड करना है जिसको अगर मैं यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करूँ तो वो या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आना चाहिए, बट इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखो कौन सा नंबर होगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगी तो ये छोटा आएगा, 6 पे आई थिंक पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो पूरा नहीं जाएगा, मतलब ये बच जाएगा, बट ऑलमोस्ट पास में ही होगा इसके। तो यहाँ पे लिखो 10116 एंड 6, मतलब मैं यहाँ पे 6 लिख रही हूँ दोनों जगह, और यहाँ पे भी 6। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, और ये हो गया 39, दिस इज 9606। तो ये अराउंड 60 हाँ, तो ये इसी के आसपास आया है, ये चल जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो इसको आगे माइनस कर लेना, और इसके बाद हमने यहाँ पे डिजिट क्या लिखा था? 6 लिखा, तो ये 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वैसे तो हमें डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही आंसर निकालना होता है, बट इसी तरह से अगर आगे भी निकालना है तो हम आगे भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल वाले क्वेश्चंस को भी आराम से कर सकते हैं।